नमस्कार दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत के जितने भी धर्म हैं उन पे एक रिसर्च निकाला और रिसर्च इतना हैरान कर देने वाला है क्योंकि धार्मिक स्तर पर जितने भी लोग हैं भारतीय समाज में उन लोगों का ऐसा कहना है कि भारत में जितने भी धर्म है यानी मेरा जो भी धर्म है वो एक मेरा अभिन्न अंग है क्योंकि मेरे धर्म से ही ज्यादा पहचान होती है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मेरे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसा क्या है कि मेरे लिए एक अभिन्न अंग की तरह धर्म यानी जात अलग अलग कास्ट में को मैटर करता है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म में यानी उनके प्रति कुछ ऐसी भावना लाई गई जो हमारे समाज को एक गलत मैसेज देता है। जो हमारे समाज में प्रवृत्ति है यानी समाज में एक रहने की भावना, हम भारत के लोग हैं, क्या यह मैसेज हमारे समाज के लिए सही है और क्या हमारे संविधान के अनुसार यह मैच खाती है कि जो हम हीन भावना की दृष्टि से किसी अदर कास्ट को देखते हैं, क्या प्रचलित कानून और हमारे भारतीय समाज के लोगों की सोच एक साथ मिलती है। और पिछले 70 सालों का रिसर्च देखा जाए तो कितने लोगों को पता है धर्म के प्रति उनका सोच। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 91% हिंदू, 90% मुस्लिम, 90% ईसाई, 82% बुद्ध, 93% सिख और 85% जैन को ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरह से धर्म को मानने की पूरी तरह से आजादी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सच्चे भारतीय होने के लिए अपने जात के साथ साथ दूसरे जात को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा भी है यानी 81% ऐसे लोग हैं जिनको यह माना जा रहा है कि हम अपने जात के साथ साथ दूसरे जात को अगर वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं तो यही हमें हमारा सच्चा धर्म है और हम ही सच्चे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अब देखा जाए तो पूरी तरीके से मैच करता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग और हमारे जितने भी समाज में एक दायित्व बनता है यानी अपने साथ साथ किसी को रिस्पेक्ट करना। इससे और बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का फर्ज है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और इस धर्म के रिसर्च के पीछे हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग जितने भी हैं उन लोगों को पूरा अधिकार है, उनके धर्म, जाति, उपासना, शिक्षा अधिकार जितने भी लोग हैं ये अपने प्रति है जो पूरी तरीके से आजादी है इनको अपनाने का और छोड़ने का भी। आर्टिकल 25 के पार्ट 1 में यह कहा गया है कि हम जितने भी भारत के लोग हैं हम अपने धर्म को अपना सकते हैं, मान भी सकते हैं और इसे प्रचार प्रसार और जिस तरह से कर सकते हैं पूरी तरीके से मुझे आजादी मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार। हमारा संविधान अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26 में यह कहता है कि जितने भी हमारे धार्मिक कार्य हैं उनको हमें करने की पूरी तरीके से आजादी है। जितने भी धन संपत्ति, चल संपत्ति है उनका पूरे अधिकार देता है यह भारतीय कानून। आर्टिकल 27 हमारा यह कहता है कि जितने भी हमारे धर्म है यानी जो हम जिस कास्ट के से बिलोंग करते हैं उस कास्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं और उसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है, टोटली फ्री यानी प्रमोट करने के लिए हमें कोई चार्ज किसी तरह का नहीं देना पड़ेगा। और आर्टिकल 29 में यह कहता है कि हम किसी भी शैक्षणिक संस्थान पे धार्मिक चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन यह कानूनन गलत माना जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जात को यानी कास्ट को प्रमोट किया जाए। हम वहां सिर्फ नॉलेज के लिए हम ये चीज बता सकते हैं लेकिन किसी भी कास्ट को प्रमोट करना या फिर किसी कास्ट अलग होने की वजह से एजुकेशन नहीं देना ये टोटली गलत माना जाता है, ये कानून अपराध भी है। दूसरा रिसर्च निकल कर यह आता है कि अंतरजातीय विवाह करना यानी हम भारत के लोग जितने भी हैं यानी 3 में से 2 ऐसा भारतीय जो अंतरकास्ट यानी इंटरकास्ट मैरिज करना गलत मानता है और वह इस चीज के बहुत खिलाफ होता है क्योंकि अपने कास्ट को छोड़कर किसी और कास्ट में शादी करना वो लोग एक गलत मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि उन लोगों का कहना यह है कि सीधा सा सवाल उन लोगों का कहना यह है कि मेरे लिए कास्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इवन हमारा शादी भी अपने कास्ट में ही होना चाहिए। 67% ऐसे महिलाएं हैं जो इसमें विरोध करती है कि अलग कास्ट में शादी नहीं करना चाहिए और 65% ऐसे पुरुष हैं जो ये कहते हैं कि अलग कास्ट में लड़के की शादी कराना भी गलत माना जाता है। लेकिन इसमें हमारा संविधान और हमारा कानून क्या कहता है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता देती है यानी हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अंतरजातीय जहां तक विवाह की बात है तो उसमें आर्टिकल 22 के तहत शादी के लिए इंटरकास्ट हम शादी कर सकते हैं, ऐसा मेरा कानून अलाउ करता है। अगर हम इस चीज को अगर विरोध करते हैं तो एक बिल्कुल गलत कानून हो जाता है क्योंकि हमारा संविधान ही ऐसा कहता है कि आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 के तहत आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि हमारे जीवन साथी में अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है यानी हम जिस चीज को अगर इंटरकास्ट हम चूज करते हैं हम अपने जीवन साथी अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करता है यानी दखल अंदाजी देता है तो एक कानून का एक उल्लंघन यानी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
ऐसा कहा गया है आर्टिकल 21 में। तीसरा रिसर्च निकल कर यह आता है कि दूसरे कास्ट के लोगों को अपना पड़ोसी स्वीकार करना नहीं पसंद करते हैं लोग। यानी हिंदू में 36% ऐसे लोग हैं जो अपना पड़ोसी मुसलमान होना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पड़ोस में मुसलमान नहीं होना चाहिए। 16% ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि ऐसा पसंद करते हैं कि हमारे पड़ोस में हिंदू हो ही नहीं। और 45% ऐसे हिंदू हैं जो कि उनके अगल बगल में कोई अलग कास्ट यानी सिख, ईसाई, मुस्लिम कोई भी वो अपना रखना नहीं पसंद करते हैं। यानी हिंदू है तो हिंदू ही रखना पसंद करते हैं। वैसे भी अन्य कास्ट के साथ प्रॉब्लम है। 36% मुस्लिम के साथ, 29% ईसाई के साथ और 45% सिख के साथ, 24% बौद्धों के साथ और 61% जैनों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अदर कास्ट होना पड़ोस में मतलब वो पसंद नहीं करते, यानी स्वीकार करना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह से यह रिसर्च देखा जाए तो कि हमारे भारत के लिए यानी अखंड भारत के लिए यह एक सर्वे बिल्कुल मतलब यह एक हीन भावना होना पड़ोसी में यह एक गलत इंडिकेटर है हमारे देश के लिए। अब और यह रिसर्च पर हमारा भारतीय कानून यानी हाई कोर्ट और संविधान क्या कहता है। संविधान का सीधा सा कहना यह है कि हमारे कोई भी पड़ोसी मुल्क हो या कोई भी पड़ोसी हमारे रहने वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन सभी को स्वीकार करना, क्योंकि उन पर बिलीव करना धार्मिक सहिष्णुता का अधिकार है। तो हमारे क्षेत्र में कोई भी धर्म हो सकते हैं, विश्वास हो सकता है, इसलिए हमें हर एक किसी को एक्सेप्ट करना ही होगा। यही एक अखंड भारत के लिए अच्छाई का एक इंडिकेशन है। आर्टिकल 15 में भाग 2 के तहत यह कहा गया है कि हम इन सब चीजों को लेकर के अगर हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, यानी हम भारतीय संविधान के नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं। यानी किसी भी इंसान के अधिकार से हम वर्जित नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग, भेद भावना या हम किसी भी चीजों को उनसे अधिकार से हम छीन नहीं सकते। अभी किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी जगह, सिनेमा हॉल हो, खाने का होटल और रेस्टोरेंट हो, कहीं भी अगर हम धर्म को लेकर के अगर कर रहे हैं तो एक हमारे भारत के लिए, अखंड भारत के लिए एक नेगेटिव का निशान जा रहा है। भारतीय कानून यह कहता है कि यह एक हमारा अधिकार का अंग है। चौथा और सबसे खतरनाक सवाल यह आता है कि सच्चा भारतीय होने के लिए हमें हिंदू होना जरूरी है या हमें हिंदी बोलना आना चाहिए। देखिए, सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना भारतीय कास्ट यानी अपने जात को लेकर के और भारत में जो पोजीशन में अवेलेबल है उनके, वो दोनों को मिलाकर के अपना धर्म बता देते कि अपन हिंदू है और अपन सच्चा भारतीय है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का यानी भारतीय 64% ऐसे भारतीय हिंदू है जिनको ऐसा लगता है कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है, और 61% ऐसे भारतीय हिंदू हैं जिनको यह लगता है कि हिंदी आना आवश्यक है, और 50% ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जिनको यह लगता है कि हिंदू होने के साथ साथ उन्हें हिंदी आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह हमारा देश का मूल अंग है। कास्ट और भाषा दोनों हमारा अधिकार है। अब इस रिसर्च के पीछे भारतीय संविधान का क्या निष्कर्ष है और कानून क्या कहता है। भारतीय के संविधान में भाग 2 में 5 से 11 में आर्टिकल में यह कहा गया है कि कोई भी धर्म के अनुसार, यानी हमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के गलत नहीं ठहराया जा सकता आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं। इन सभी चीजों को वो अलग कर चुका है, क्योंकि हम धार्मिक और भाषा यानी धर्म और भाषा के आधार पर हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला सच्चा हिंदुस्तानी है या फिर नहीं है, या फिर उसे होना ही चाहिए, उसको हिंदी आना चाहिए और वो हिंदू होना ही चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण गणतंत्र बनाने के लिए इन सभी चीजों को त्यागना ही होगा। क्योंकि अगर हम जात लेते हैं, भाषा लेते हैं, तो भारत एक मतलब धर्म निरपेक्ष राज्य है, सोशलिस्ट कंट्री है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं, उन अलग अलग भाषा है। इसके अलावा 1955 में भारतीय कानून में कुछ संशोधन किया गया, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा देखा जाता है कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लोगों को कुछ ज्यादा ही छूट दिया जाता है हमारे देश में। लेकिन अभी कहा गया है कि भारत के कानून में कि हिंदू होना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता हमारे देश में, ना हमारे भारतीय होने के लिए हिंदू मैटर करना चाहिए और न ही हमारी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं हमें हिंदी आता है तो मतलब अपन इंडियन है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में बहुत सारा कास्ट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब अधिक लोग रहते हैं, अधिक लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। अगर लोग अलग अलग जगह के होने के साथ साथ अलग अलग भाषाएं सीख जाते हैं, अब वहाँ यह मैटर करता है कि हम कहाँ रह करके जिंदगी को सर्वाइव कर पाते हैं, क्या हम देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी हमें हिंदू होना, मुस्लिम होना या कोई मैटर नहीं करता। कोई सच्चा हिंदुस्तानी भी हिंदू हो सकता है, कोई सच्चा मुस्लिम भी हिंदुस्तानी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर पे जितने भी सिपाही अलग अलग देश से हैं, अलग अलग जात के हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे भी कई डॉक्टर हैं जो कि अलग अलग देश में अलग अलग काम कर रहे हैं, जहां जरूरत होती है, इसेंशियल ड्यूटी वहां चले जाते हैं। तो
वो देश की सेवा करे तो वही एक सच्चा हिंदुस्तानी है। ऐसा नहीं कि हम लोग जात को लेकर के या अपने कास्ट को प्रमोट करके हम लोग पॉलिटिशियन में आ करके हम सिर्फ अपने कास्ट को वोट दे करके, ये हम सच्चे हिंदुस्तानी होने का यह एक चिन्ह नहीं आता है कि हम सिर्फ एक जात को एक सपोर्ट करके ऊपर लेकर जाए। मजा तो तब उस बात में है जो कि किसी भी निस्वार्थ भाव से देश के लिए हर एक नागरिकों को बिना कास्ट का देख करके हेल्प कर करके उनकी स्थिति को समझ करके उससे बूस्ट करके ऊपर भेजने का यानी सपोर्ट करने का प्रयास किया जाए, वही एक सच्चा हिंदुस्तानी है। मेरा ऐसा मानना है कि जात नहीं होना चाहिए किसी का, क्योंकि देश के अगर ऊपर से देखा जाए तो जात नाम का कोई चीज नहीं, जो क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि जो संविधान पढ़ेगा यानी जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ेगा वो जात के लिए कभी लड़ेगा नहीं, और जो धार्मिक के लिए लड़ेगा वो कभी धार्मिक किताब पढ़ेगा नहीं। तो आई होप सो गाइस कि यह समझ में आया हो कि पीयू का रिसर्च सेंटर जो था वो धर्म के प्रति बहुत सारा निकाला और क्या क्या रिसर्च सही रहे और हमारा संविधान क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग यानी हमारे संविधान जो कहता है उसके अकॉर्डिंग कुछ गलत हो रहे हैं। जैसा माना जा रहा है कि हम पड़ोस में अपना जात स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये भी एक गलत है, कानूनन गलत है, क्योंकि हम अगर अपने में अखंडता तोड़ते रहेंगे तो जो भी अखंड भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके पड़ोस में या फिर आप क्या भावना रखते हैं अपने देश के प्रति, या फिर आपके हिसाब से कौन सच्चा हिंदुस्तानी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।